पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा अंकल। आपको पता है मुझे अब अपनी ज़िंदा रहने पर भी शक होता है। घर बदल गया, लोग बदल गए, नाम बदल गया, मैं तो अब कहीं रही ही नहीं हूँ। मेरा ख्वाब अब बहुत डरावना हो गया है अंकल। आप दुआ करें कि ये जल्द ख़त्म हो जाए। मशहूर डायलॉग है पाकिस्तान के मशहूर खूबरू अदाकारा दुर्रफ़शान सलीम के एक ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी से। दुर्रफ़शान सलीम ने सबसे पहले 2020 में एक ड्रामे में काम किया था जिसका नाम बड़ास था। फिर उन्होंने परदेस में 2021 में काम किया और उसकी शोहरत को असल चार चांद लग गए उनके ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी से जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। दुर्रफ़शान सलीम आज एक बार फिर पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के मंजरनामे पर छाई हुई है और उनके अभी एक ड्रामा खाई जो है रिलीज़ हुई है। उनका एक और ड्रामा इश्क़ मुर्शद आजकल टॉप रेटिंग में है। हम आपको बताएंगे कि दुर्रफ़शान सलीम ने हाल ही में अपने ख़त्म होने वाले ड्रामे खाई के हवाले से उसकी प्रोडक्शन टीम और कास्ट के हवाले से एक जज्बाती बयान में क्या कहा है। दुर्रफ़शान सलीम ने एक बयान में ये कहा है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में मुझे मिली है मैं उनको डिज़र्व नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे ये बताता रहता है कि हमें जो चीज़ मिलती है हम उन्हें डिज़र्व करते हैं। खाई की शूटिंग से पहले जब मेरा हादसा हुआ और बमुश्किल अपनी कंधे और अपनी बैग को मूव कर सकती थी, आज मुझे समझ नहीं आती कि वो तमाम ताकत कहाँ से आई कि वही लड़की जो मैदे में तकलीफ़ की वजह से अपने बिस्तर से नहीं उठ सकती थी उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल रोल किए। ये चीज़ मेरा ईमान अल्लाह पर मजबूत करती है कि अगर आप कोई चीज़ अल्लाह पर छोड़ोगे तो अल्लाह उस वक़्त आपको थाम के रखेगा जब पूरी दुनिया आपको गिराना चाहती है। खाई मेरे पास 2 साल पहले आई। हम शूटिंग के मनसूबाबंदी कर रहे थे कि सैलाब आ गया। जब खाई की शूटिंग शुरू हुई तो मैं इश्क़ मुर्शिद कर रही थी और उस वक़्त डेट्स पागल करने वाले थे। 15 दिन कराची में और 15 दिन स्कर्दू में गुजारते थे। मैं खाई के अलावा शायद किसी भी ड्रामे के लिए नहीं करती। ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला भाई और असद भाई की वजह से मुमकिन हुआ जो कुछ अजीम चीज़ तख्लीक करते हैं, ऐसा अजीम जैसा कि ये प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने एक करके बाकी कुलीग्स को याद किया। उन्होंने कहा कि वजाहत भाई ये मैंने पहले भी कई बार कहा है, अब भी कहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट के साथ कोई भी शख्स इंसाफ नहीं कर सकता था, लेकिन आप मुझे कोई भी शख्स जमदा का रोल इस तरह नहीं करवा सकता था जैसे कि आप मेरे चन्नार खान के लिए। फैसल भाई आपका शुक्रिया मुझे जमदा बनने देने के लिए। ये गुराब बाबा के लिए जो आसमानों में से हम सबको फ़ख्र से देख रहा है, ये आपका खई है ये और हमेशा आपका ही रहेगा। मेरे लैला के लिए दिलरुबा से लेकर खई तक जैसा कि हम कहते हैं, आपका शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए। मेरे लैला के लिए दिलरुबा से लेकर खई तक जैसा कि हम कहते हैं, आपका शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए और हमेशा मेरा और मेरे मोशन सिकनेस का ख्याल रखने के लिए। मेरे गुलवरीन के लिए मैंने एक दोस्त पाया जो मुझे हमेशा उस वक़्त गले लगाती थी जब मुझे ज़रूरत थी, ये पूछे बग़ैर कि मसला क्या है। आई लव यू। मेरे भाइयों शुजा और उसामा के लिए। मेरे भाइयों शुजा और उसामा के लिए, हमारे लूडों वाली रातों के लिए, हमारे खाने के नाकाम मंसूबों के लिए, पहाड़ों के लिए इससे बेहतर कोई कंपनी मुझे नहीं मिल सकती थी। मेरे टीम के लिए जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ का मुस्तहिक है, आमिर भाई जो सामान को हैंडल करते थे, इस बात को हमेशा यकीनी बनाते थे कि हम सही तौर पर अकोमोडेट हों, चाहे खुराक हो, गर्म पानी हो या फिर खूबसूरत मंजर रखने वाला कमरा। यश और शैला बाजी के लिए जिन्होंने यकीनी बनाया कि जैसे हम ड्रामे में दिखते हैं। जमील के लिए कि जिनको मैंने पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन DOP यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी पाया। और तहसीन के लिए जो उस बात को यकीनी बनाती थी कि हम शेड्यूल ही पर रहे चाहे आंधी हो या तूफ़ान। सकलैन अब्बास के लिए जो तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक है, जिन्होंने आम रवायात से हटकर एक बयानिया लिखा और औरत को इस काबिल बनाया कि वो बदला ले सके। हमेशा से मेरे अब्बा नूरुल हसन मोहम्मद के लिए।
हमेशा से मेरे अब्बा नूरुल हसन मोहम्मद के लिए, सबा जी के लिए और मेरे दोनों भाइयों के लिए इससे बेहतर खई फैमिली का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं बहुत सारों को मिस कर रही हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि आप कौन हैं और आप सब के लिए मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने उससे कहीं ज़्यादा पाया है कि जिसकी मैं काबिल हूँ, लेकिन मैं अल्लाह मियाँ से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि मुझे उन प्रोजेक्ट्स और उन कहानियों का हिस्सा बनाए जो प्रोजेक्ट्स और जो कहानियाँ आपके दिलों को छूती है। वो यकीनन अब तक यही कर रहे हैं।